हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं पाइथन में। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की अगर हम बात करें तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में बेसिकली हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस केस में ए है, उसके चाइल्ड नोड्स को फाइंड आउट करते हैं बी और सी। और हम इसमें बेसिकली जो पहला हमारा चाइल्ड नोड मिला है उसको मूव ऑन करते हैं जब तक उसके सारे चाइल्ड नोड्स हमको मिल नहीं जाते या वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाते। जैसे ए के बाद बी और सी है तो हम बी को पिक करेंगे और बी के बाद हम सी पे जंप नहीं करेंगे, हम पहले बी के चाइल्ड नोड्स पे जाएंगे, डी और ई पे। उनके चाइल्ड नोड्स में अगर हमको मिलता है तो हम पहले डी के चाइल्ड नोड्स को कवर अप करेंगे। तो एक तरीके से हम एक डेप्थ में मूव करते जाते हैं जब तक हमको चाइल्ड नोड्स या नेबर्स मिलते जाते हैं। उसके बाद हम फिर वापस ऊपर की तरफ आके नेक्स्ट साइड में, राइट साइड में मूव करते हैं। तो इसका बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो वी हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। आई रिकमेंड कि आप एक बार वहाँ जाकर उसको देखें। आई विल प्लेस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विंडो। वहाँ पर आप एक बार जाके इसको देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च, हाउ इट वर्क्स, देन यू शुड डायरेक्टली मूव टू द कोडिंग पार्ट कि पाइथन में हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इनिशियली जो हमने यहाँ पर ये ग्राफ लिया हुआ है, ये एक एडजेसेंसी लिस्ट है जिसमें हमने एडजेसेंट एलिमेंट्स को रूट नोड के साथ प्लेसअप किया हुआ है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट वी आर यूजिंग हेयर। तो एज पर फ्रॉम हेयर ए के जो नेबर्स हैं दे आर बी एंड सी। तो ए में बी और सी हमने स्पेसिफाई किया है। बी के अंदर हमारे पास डी और ई हैं तो डी और ई उसके नेबर्स। तो एडजेसेंट जितने भी लिस्ट हैं हमने लिस्ट एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में इसको यहाँ पर स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने एक सेट लिया हुआ है जिसको विजिटेड में हम असाइन कर रहे हैं। सेट बेसिकली इस्तेमाल होता है डिस्टिंक्ट वैल्यूज को होल्ड करने के लिए, यानी कहीं पर भी डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं तो ये उनको रिमूव करके केवल यूनिक वैल्यूज को अपने अंदर होल्ड करेगा। तो ताकि हम एक ही एलिमेंट को बार बार इसमें होल्ड ना कर सके तो इसलिए हमने इसको सेट फॉर्मेशंस में यहाँ पे लिया है। फिर हमने फंक्शन डिफाइन किया है डीएफएस, जिसमें हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं, विजिटेड, ग्राफ और नोड। जब हम इस डीएफएस को यहाँ लास्ट में कॉल कर रहे हैं विजिटेड, ग्राफ और ए के थ्रू, तो विजिटेड इनिशियली एक सेट है, ब्लैंक सेट। ग्राफ जो है हमारा एडजेसेंसी लिस्ट है जो यहाँ से पास हो रही है। ए हमारा इनिशियल रूट नोड है जहाँ से हम अपने ट्रेवर्सल को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो विजिटेड, ग्राफ और नोड में ए आ जाएगा। अब हमने सिंपल एक कंडीशन चेक करी है कि क्या नोड जो है वो विजिटेड में अगर नहीं है तो नोड को प्रिंट करे, ठीक है। यानी नोड पहले से विजिटेड में नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू ली है। तो नोड को प्रिंट करके उसने नोड को विजिटेड सेट में प्लेस कर दिया, यानी विजिटेड में इस समय ए आ गया, ठीक है। यानी ए अब दोबारा नहीं चलेगा, राइट। अब ए के नेबर्स को हमने फाइंड करना है। ए के नेबर्स बी और सी हैं, तो सारे नेबर्स जो हैं उनको वन बाय वन यहाँ ये चलेगा। इसमें डी, ये भी कमेंट पोर्शन है, डीएफएस फंक्शन को वापस कॉल कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये रिकर्सिव फंक्शनैलिटी यहाँ पर हो रही है। तो डीएफएस को फिर से कॉल कर रहे हैं विद सेम एलिमेंट्स, विजिटेड, ग्राफ और नेबर के साथ। अब नोड के साथ नहीं, नेबर के साथ कॉल कर रहे हैं। पहला नेबर जो है वो बी है, अगला नेबर जो है वो सी है। यानी पहले बी को ये पिक करेगा और बी को लेकर जाएगा, जिसमें विजिटेड में ऑलरेडी ए आ चुका है, ग्राफ में आपके पास ये पूरा ग्राफ है और नेबर में पहला नेबर बी आया, ठीक है। फिर अगर ये जो नोड है ये विजिटेड में नहीं है, तो अभी बी विजिटेड में नहीं है, तो क्या करेगा, बी को प्रिंट करेगा और उसको विजिटेड में डाल देगा। अब देखिए कि ये सी को फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या कह रहा है, फिर से नेबर्स फाइंड आउट कर रहा है, किसके लिए, बी के लिए। तो बी के जो नेबर्स हैं वो डी और ई हैं, तो सी अभी रह गया, डी और ई को उसने आगे फॉलो किया और उसमें भी पहले किसको फॉलो करेगा, डी को, ये पहले मिल रहा है। तो फिर डीएफएस को कॉल कर रहा है विजिटेड के साथ, ग्राफ के साथ और डी के साथ, ठीक है। अब डी को लेकर ये यहां पर आया, उसने किया, नोड विजिटेड में नहीं है, डी को उसने प्रिंट कर दिया, डी को विजिटेड में ऐड कर दिया। अब अगेन अभी वो ई और सी को छोड़ा हुआ है, तो डी के नेबर्स को फाइंड कर रहा है, लेकिन डी का कोई नेबर नहीं है। तो अब जब डी का नेबर नहीं है तो क्या होगा, वापस पीछे जाएगा, पीछे उसको ई मिलेगा। तो अब वो क्या करेगा, ई के नेबर्स को, ई को प्रिंट करके ई के नेबर्स को फाइंड करेगा। ई का नेबर क्या मिलेगा उसको, एफ मिलेगा। तो एफ में आएगा, एफ का नेबर कोई नहीं है, ब्लैंक है। तो फिर पीछे वापस जाएगा और फिर पीछे सी को प्रिंट करेगा और सी के अकॉर्डिंग वो लूप को आपको चलाएगा, राइट। तो यू आर सीइंग कि इसमें हो क्या रहा है, एक रिकर्सिव कॉन्सेप्ट पे हम मूव कर रहे हैं और एवरी टाइम उसको हम प्रिंट करते जा रहे हैं विजिटेड के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक बार इसका हम सीधे पाइथन पे कोड देखते हैं। दिस इज द कोड।
हम इस समय स्पाइडर में पाइथन 3.8 वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यू विल सी एट द राइट साइड ABDEFC, ये आपका रिजल्ट मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग, दैट इज ABDEFC, राइट। तो बिकॉज दिस इज अ ग्राफ, यहां पर आते ही सबसे पहले ए को उठाएगा, ए के बाद बी और सी इसको चाइल्ड मिलेंगे, लेकिन वो बी को पिक करेगा। बी के नेबर्स डी और ई हैं, वो डी को पहले पिक करेगा, डी का कोई नहीं है, ई पर आएगा, ई का नेबर एफ है, एफ को पिक करेगा और उसके बाद फिर वो सी पर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वो चला रहा है। सेम इज अवर लॉजिक ऑल्सो। अगर हम वन बाय वन यहाँ पे चेक कर ले एक बार कि नेबर जो है हमारे कौन से हैं। अब आप देख रहे हो सबसे पहले रूट पे ए आया है, नेबर इज नाउ बी, राइट। तो नेबर उसको कौन सा मिला, आप यहां देखिए बी है, ठीक। तो बी और सी हालांकि उसके दो नेबर्स हैं, हर नेबर के लिए लूप चलाएगा, लेकिन पहले किसको उठा रहा है, बी को, ठीक है। तो बी के बाद उसने क्या किया, बी को प्रिंट कर दिया, फिर नेबर इज नाउ डी। अब बी का नेबर जो है वो डी और ई है, लेकिन पहले वो किसको उठा रहा है, डी को, तो उसने डी को प्रिंट किया। अब डी के बाद फिर उसका नेबर कोई ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक है, तो इसको छोड़ के पिछले वाले पे जाएगा, वो ई था, ठीक है। तो उसने ई को प्रिंट कर दिया। अब ई को प्रिंट करने के बाद उसने क्या बोला, अब इसका नेबर कौन सा है, तो ई के केस में नेबर कौन सा आ रहा है, एफ, तो उसने किसको प्रिंट कर दिया, एफ को। एफ के बाद अब वो क्या जा रहा है कि नेबर पे जाए, उसका एफ का तो कोई नेबर नहीं है, अब बच कौन सा गया, सी, तो वो सी पर आया, सी पे उसने प्रिंट कर दिया। अगेन सी का नेबर एफ है, तो फिर से उसने एफ को प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये बेसिकली जो है, चूंकि एफ ऑलरेडी विजिटेड में आ चुका था, तो दोबारा उसने एफ को प्रिंट नहीं किया, और इसी के लिए हमने क्या किया था, इसको सेट लिया था क्या कि हम इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज को होल्ड कर सके। तो चूंकि एफ ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो वो दोबारा नहीं आएगा, राइट। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन देखा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राफ में। अगर आपकी कोई क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम होती हैं तो आप उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, अदरवाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।